आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी हमारे जीवन को एक ऊंचाई प्रदान करती है, एक लाइफ में कूलनेस पैदा करती है। हम कितने भी काम करें, कितनी भी भाग दौड़ करें, पर जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि ये दुनिया पूरी तरह व्यवस्थित है और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तब तक हम इसमें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। एक ज्ञानी गृहस्थ, ज्ञानी मनुष्य दुनिया का, उसकी ऐसी स्थिति होती है और वो जीवन में तभी सक्सेस होता है। हर सफल आदमी के पीछे ये एक बात है कि वो अंदर से शांत होता है और बाहर से बहुत परिश्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है, बहुत उद्यम करता है। उसके पुरुषार्थ में क्वालिटी आती है अंदर की शांति से। समुद्र अंदर में शांत होता है, ऊपर उछलता रहता है। बस इसी तरह ज्ञानियों का जीवन होता है। और इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कहानी है, मैं वो कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पत्रकार था। उस पत्रकार को एक दिन एक समाचार मिला कि इसी धरती पर कोई एक ऐसा शहर है जिसका नाम सदानंद नगर है, और वो सदानंद नगर वैसा है जैसा उसका नाम है। वहाँ पर हमेशा हर प्रकार का आनंद ही आनंद रहता है। वहाँ किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर कभी कोई मौसम संबंधी परेशानियाँ नहीं आती है। वहाँ पर किसी तरह की कोई शारीरिक परेशानी नहीं आती है। वहाँ कभी कोई बीमार नहीं होता है, किसी को खांसी जुकाम तक नहीं होता है, बड़ी बीमारी तो दूर। वहाँ परिवार में कोई झगड़ा नहीं होता है, पति पत्नी, सास बहू, ननद भाभी। एक इतना जैसा नाम है सदानंद नगर, वो वास्तव में ही वैसा नगर है। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी उसे रिपोर्ट मिलती है। और वो इस रिपोर्ट को सुनकर, हालांकि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन पत्रकार के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। वो रिस्क लेकर वहाँ पहुँच जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उसने जो कुछ सुना था वो वास्तव में सत्य है, ये झूठ नहीं है। उसके पास जो रिपोर्ट आई है वो सही है और वो नगर बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह का कोई दुख ही नहीं है, आनंद ही आनंद में लोग रहते हैं। लेकिन बाहरी स्थिति बहुत आनंदमय होते हुए भी उसने नोट किया कि वहाँ के लोग वैसे शांत नहीं है जैसे उनको होना चाहिए। वे लोग तो कुछ बेचैन से, अशांत से, भाग दौड़ करते हुए नजर आ रहे थे। तो उसने सोचा, ये इतने अशांत क्यों हैं? यहाँ तो अशांति का कोई कारण नहीं है। और वो इस बात को जानने के लिए एक आदमी को रोकता है कि भाई साहब, आप क्यों भाग दौड़, परेशान से क्यों नजर आ रहे, बेचैन से? तो वो बोले कि देखो भाई साहब, हमने एक सूर्य दिशा परिवर्तन समिति बनाई है। हम उसके 100 लोग मेंबर हैं और हम 50 साल से रात और दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं और हम सूरज की दिशा बदलना चाहते हैं, क्योंकि सूरज रोजाना पूर्व दिशा में निकलता है और हम समझते हैं ये अन्याय है। दिशाएं 4 है तो सूरज को भी एक हफ्ते एक दिशा में, एक हफ्ते दूसरी दिशा में, तीसरे हफ्ते 4 दिशाएं हैं तो 4 हफ्ते में अलग अलग निकलना चाहिए, ये न्याय होगा। इसलिए वो उसमें लगे हुए हैं। तो मैंने माथा ठोक लिया कि हे भगवान, ये क्यों अशांत है। फिर मैंने देखा कि दूसरे लोग से बात की जाए। फिर दूसरे आदमी से हमने बात करके देखा तो दूसरा आदमी कहने लगा
कि साहब बात ये है कि ये जो नीम है ये कड़वा होता है, जबकि ये तो बहुत बड़ा औषधीय पौधा है, और औषधीय पौधा यदि कड़वा ना हो तो इसका यूज ज्यादा हो सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं। तो हमने एक समिति बनाई है, नीम रस परिवर्तन समिति, एक संस्था का गठन कर रखा है, और हमारी रात और दिन कोशिश है। और उसने अपनी कोशिशें भी बताई। बोले साहब हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में बच्चे कोई भी चीनी नहीं खाता है, सारी चीनी हम नीम में सींचते हैं। हमने बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा है, बचपन से अंकुर से उसको हम चीनी पिलाते हैं पानी की बजाय, ताकि कदाचित कोई नीम मीठा हो जाए। ऐसी हम कोशिशों में लगे हुए हैं, और हमको 100 साल हो गए, शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको सफलता नहीं मिली है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं, हम कैसे भी करके करेंगे। तो वो इस काम में लगे हुए थे, रात और दिन परेशान थे। हमने माथा ठोका, चलो भैया और किसी से बात करते हैं। फिर एक से बात की तो उसने कहा साहब हम लोग भी एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा क्या उद्देश्य है आपका? बोले ये जो कौवा है ना वो काला होता है, ये अच्छी बात है। मोर देखो कितना अच्छा होता है, तोता देखो कितना अच्छा होता है, पर कौवा काला, व्हाट इज दिस? ये ठीक नहीं, कौवे को सफेद होना चाहिए। तो हमने उस प्रोजेक्ट बनाया है साहब। हमारा ऑफिस देखो, हमारे वर्क देखो, हमारे सब काम, हमने सब ये कर रखा है। और हम कैसे भी करके कौवे की प्रजाति को पूरी को सफेद करना चाहते हैं। हमारे घर के बच्चे दूध नहीं पीते हैं, हम तो वो दूध सारा का सारा उन कौवों को दोने में लगाते हैं ताकि वो कौवे सफेद हो जाए। हमने कमाल कर दिया। फिर और सोचा एक आदमी से और मिल के देखते हैं, तो एक से पूछा तो उसने कहा हमने भी एक उद्देश्य ले रखा है। क्या? कि साहब हमारी समझ में एक बात नहीं आती कि लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी तैरती है, तो ये अन्याय क्यों? जब लकड़ी तैरती है तो लोहे को भी तैरना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो हमने एक समिति बनाई है, लोह जल तारण समिति, और हम है ना लोहे को तिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी समुद्र में डूब गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, शहीद हो गए। देखो साहब इनकी फोटो लगी हुई है, ये हमारे सेनानी है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम कोई काम नहीं करते, हम सोते नहीं है, हम चैन से खाते नहीं है, लेकिन हम ये काम करके दिखाएंगे। तो मैंने माथा ठोक लिया कि सदानंद नगर में भी लोग अशांत है, बेचैन है, दुखी है। 2 मिनट का काम था कि ये वस्तु का स्वरूप है, इसे स्वीकार कर लेते। कौवा काला होता है और यही वस्तु का स्वरूप है, इसे स्वीकार करना था। कोई दिक्कत नहीं थी उसके लिए जगने की, दुख पाने की, दूध से धोने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पक्षपात नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है कि लोहा डूबता है, लकड़ी तैरती है, सूरज पूरब में निकलता है, ये अन्याय नहीं है, ये समझना था। शांति शांति थी। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया एक नजर से देखो ना तो सदानंद नगर है। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये हमारी आपकी है। और ये दुनिया एक तरह से पूरी की पूरी सदानंद नगर है। लेकिन आदमी के सारे उपद्रव ऐसे हैं, कौवे का रस रंग बदलना है, नीम का रस बदलना है, परेशान है, व्यर्थ ही परेशान है। और ज्ञानी इसीलिए अंदर से कूल होते हैं, और इसीलिए उनको कोई भी काम करते हैं तो पावर आता है, डरते नहीं है, जो करना हो करते हैं, लेकिन अंदर से शांत। रहो अंदर, जियो बाहर। ये एक कला यदि आ जाए तो ये दुनिया, ये अनेकांतवाद, ये सब समझ में दोहरे लेवल पर ज्ञानी जीते हैं। वास्तव में कोई कारण नहीं है अशांति का, हमने बनाया है।